बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुहतरम नाज़रीन, नमाज इशराक पढ़ने की फजीलत क्या है? इशराक की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज इशराक में कितनी रकतें पढ़नी चाहिए और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इसके अलावा नमाज चाश्त पढ़ने की फजीलत क्या है? इस नमाज में कितनी रकतें पढ़ें और इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, ये तमाम मालूमात इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। नाज़रीन, हदीस मुबारका में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर ही बैठा रहे और सूरज निकलने के बाद 2 रकत पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को एक मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है नमाज इशराक पढ़ने की। नमाज इशराक पढ़ने वाले को एक मकबूल हज उम्रा का सवाब मिलता है, तो इस नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। दोस्तों, हमें चाहिए हम नमाज इशराक भी पढ़ें। जो भी मुसलमान भाई और बहनें नमाज इशराक पढ़ती हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। इनको हर रोज एक मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब होता है। मुहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। इस नमाज का वक्त सूरज तलू होने के बाद यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, जिक्र अज़कार, तलावत और वज़ाइफ वगैरह करते रहें। इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज इशराक पढ़ सकते हैं। मुहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं इसके पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल में दिल का पुख्ता है इरादा, ज़बान का नियत करना है मुस्तहब। अब हम आपको आसान लफ्जों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकत नमाज सलातुल इशराक की वास्ते अल्लाह व तबारक के मुंह मेरा काबा शरीफ की। यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो और ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर जबान से ये अल्फाज अदा करने चाहें तो ये मुस्तहिब है। जबान से नियत करना मुस्तहिब है, जरूरी और लाजिम नहीं। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई सूरत खास नहीं है, जो सूरत आपको याद है आप वही पहली सूरत रकात में पढ़ लें और दूसरी रकात में दूसरी कोई जो आपको याद है वो सूरत पढ़ लें। अगर आप एक ही सूरत दोनों रकतों में पढ़ना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकतों में आपने सूरह इखलास पढ़ ली, आपकी कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त हो। रुकू और सजूद के बाद आपकी एक रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे। रुकू और सजूद के बाद फिर कायदा बैठेंगे। तशहद्दुद, दरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। इस तरीके से 2 रकतें अदा की जाती हैं। आपने सिर्फ नियत नमाज इशराक की करनी है। इसके लिए एक और बात भी समझ लें कि नमाज इशराक में 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकतें भी पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 पढ़ना चाहें तो तब भी बेहतर है, अगर 4 पढ़ना चाहें फिर भी पढ़ सकते हैं। तो ये था नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका।
मोहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त की क्या फजीलत है, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज चाश्त में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं और इसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, इसके साथ ही हम आपको बताएंगे नमाज चाश्त का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फजीलत बताते हैं। एक हदीस का मफहूम है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकतें पाबंदी से अदा करता है, इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचा समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। मोहतरम नाजरीन, नमाज चाश्त का वक्त आपको आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि जब सूरज तलू होने के बाद बुलंद हो और तपिश पकड़ ले तो ज़वाल से पहले पहले आप चाश्त अदा कर सकते हैं। नाजरीन, आम तौर पर ज़वाल का वक्त दिन के 11:30 बजे से 12:15 बजे के दरमियान में ही रहता है। इससे पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। अब बाज़ लोग जो सुबह के वक्त जल्दी अपने कामों पर जाकर अपने काम काज पर मसरूफ हो जाते हैं, तो यहाँ पर इन हजरात के लिए बताती चलूं कि आप नमाज इशराक के फौरन बाद भी चाहें तो नमाज चाश्त पढ़ सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, अब आपको बताते हैं इस नमाज की नीयत किस तरह की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। तो आपने दिल में नीयत ऐसी करनी है कि मैं नमाज चाश्त की 2 रकत नवाफिल अदा करने या करने लगी हूँ, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर। अगर आप जुबान से नियत करना चाहें तो इस तरीके से भी नियत कर सकते हैं, वरना नियत तो दिल के पुख्ता इरादे ही को कहते हैं। मुहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं नमाज चाश्त में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। तो मैं आपको बताती चलूं, इस नमाज के लिए भी कोई खास सूरत नहीं, बल्कि जो सूरत आपको आती है वही सूरत आप इस नमाज में पढ़ सकती हैं। और जो तरीका मैंने ऊपर बयान किया है, इसके मुताबिक रुकू व सजूद करके नमाज मुकम्मल करें। मुहतरम नाजरीन, अब मैं आपको नमाज चाश्त के हवाले से बता दूं कि इस नमाज में कितनी रकतें पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताती चलती हूँ, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ने का इरशाद फरमाया, तो हमने भी नमाज चाश्त की 2 रकतें अदा करनी है। मुहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका समझाया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें नमाज इशराक और नमाज चाश्त और इसके साथ 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।